हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, और अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे डेली के डेली। दोस्तों आज का जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपर बॉडी के लिए कर रहे हैं, और दोस्तों मेरे हिसाब से अपर बॉडी का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में ताकत हो, चाहे वो हाथ हो या वो चेस्ट हो या आपके कमर हो, आप उनके एक्सरसाइज ज़्यादातर किया कीजिए और उन्हें ज़्यादा मजबूत बनाइए। जब आप जो हिस्से में आपके थोड़े बहुत ताकत हैं उनके आप ज़्यादातर एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ के जो आसपास के मसल्स हैं वो मतलब खुद पे खुद एक्टिव हो जाते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं पावर आना बूस्ट हो जाते हैं, उनमें पावर आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना दोस्तों यही है कि मतलब आपके जो भी मसल्स में पावर हो, जो भी मतलब मसल्स में ज़्यादा ताकत देखने को मिल रहा है, उन मसल्स का एक्सरसाइज ज़्यादा किया करें, ताकि आपके जितने भी उन मसल्स से जुड़े हुए आसपास की मसल्स हैं उनमें अपने आप ही ग्रोथ देखना शुरू हो जाए, उनमें मूवमेंट आना, पावर आना शुरू हो जाए। तो इस वजह से दोस्तों मैं ज़्यादातर वही करता हूँ। मेरे हाथों में, मेरे चेस्ट में, मेरे कमर में ज़्यादातर पावर है, तो मैं इसी के ऊपर ज़्यादातर फोकस करता हूँ और उनमें ज़्यादातर पावर लाता हूँ। उनमें मैं उनके ज़्यादातर एक्सरसाइज करता हूँ ताकि इन सब में पावर जल्दी से और भी बढ़े और इनके साथ साथ नीचे भी पावर आए। दोस्तों बॉडी में पावर आना ही चाहिए, चाहे आपकी अपर बॉडी में आए या लोअर बॉडी में आए, पर बॉडी में पावर आना ही चाहिए। तो और दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैरों के एक्सरसाइज नहीं करना है, पैरों के एक्सरसाइज करना है, जैसे कि एंकल का एक्सरसाइज करना, थाई का एक्सरसाइज करना, घुटनों का एक्सरसाइज करना, ये सब आपको करना है ताकि आपके पैर सेफ रहे, अंदर से जाम ना हो जाए, एंकल ना जाम हो जाए, वो हमेशा मूव करता रहे ताकि वो हमेशा खुले रहे, वो कंटिन्यू काम करे। इस वजह से आपको पैरों के भी ऊपर फोकस बना के रखना है, लेकिन ज़्यादातर आपको अपर बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। जो आपके बिल्कुल ठीक है, उनमें पावर है, उनको उनमें पावर थोड़ा सा बूस्ट करना है, पावर को बढ़ाना है। आप बॉडी में थोड़े से पावर बढ़ाएंगे, आपके नीचे भी पावर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपर बॉडी का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपर बॉडी में ही सिर्फ ताकत नहीं आ रहा है, पूरा बॉडी में ही पावर आता है। तो आप इस तरह से एक्सरसाइज करें। दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो दोस्तों इस पोजीशंस में आकर के हमें करना है फ्लाइंग एक्सरसाइज। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से अपने बॉडी को रखना है, होल्ड करके एकदम आगे की तरफ देखना है। इस तरह से आप जितने ज़्यादा होल्ड करके रह सकते हैं, जितने भी मिनट आपको रहना है इस तरह से। और आगे भी देखिए दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज किए हैं, आपको पूरा देखना है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अब की बार इस तरह से देखो, अब इस तरह से रहना है, इस तरह से अपने बॉडी का बैलेंस बनाने का कोशिश करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों यदि आप इस तरह से करेंगे, आपके कमर और लेग मसल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, आपके पूरा बॉडी का बैलेंस बन जाएंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं इस तरह से करने का कोशिश करें। यदि अकेला नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट लेकर के करें, लेकिन ज़रूर से करने का ट्राई करें। दोस्तों वही पोजीशंस में आप दूसरे पैरों को भी कर लेते हैं। जैसे आपने देखा अभी लेफ्ट की तरफ कर रहा था, आपकी राइट की तरफ कर रहा हूँ। इस तरह से ही करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। ट्राई करना है दोस्तों, आप ज़रूर से ही कर पाएंगे और कुछ दिन में ही कर पाएंगे। यदि आप सपोर्ट लेकर के करेंगे तो कुछ दिन अपने आप से भी कर पाएंगे। आपको ट्राई करना ही करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी और भी है, वीडियो को पूरा अंत तक आपको ज़रूर से ही देखना है। दोस्तों कुछ देर के लिए इसी पोजीशंस में अपने आप को होल्ड करके रखना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। थोड़ा देर दोस्तों होल्ड करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके मांसपेशियों के ऊपर पूरी तरह प्रॉपर लोड जाए, है ना। तो आप इस तरह से होल्ड करके भी रखने का कोशिश ज़रूर से ही करें।
दोस्तों अब की बार हम इस पोजीशंस में रहेंगे दोस्तों, और एक एक डंबल को उठाएंगे इस तरह से। और दोस्तों गिनती के साथ हम 20 बार उठाएंगे एक हाथ से, 20 बार उठाएंगे दूसरे हाथ से। दोस्तों देखिए इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके बहुत अच्छी तरह से बैलेंस भी बनेंगे और आपके पूरे स्पाइनल में पावर भी आएंगे। क्योंकि दोस्तों हम इस तरह से करते हैं, इस वजह से हमारे स्पाइनल में काफ़ी अच्छी ताकत भी है, इस तरह से बैलेंस भी बन जाते हैं और उसके साथ साथ हम वेट भी उठा लेते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रही हैं 6 किलो प्लस का वेट है, इस तरह से हम उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे और भी। दोस्तों अब की बार वही पोजीशंस में रहेंगे और दूसरे हाथ से 20 बार उठाएंगे। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, मैंने एक ही हाथ से इस तरह से ही उठाए थे, उसी तरह से फिर से उठा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको भी हम 20-20 से उठाएंगे और इसी पोजीशन में रह करके आराम से उठाएंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप इस तरह से वेट नहीं ज़्यादा ले सकते हैं, आप छोटे वाले बोतल में पानी डाल सकते हैं 1.5 लीटर वाले में, और आराम से आप उठा सकते हैं उनको, है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा, तो आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई करना आप। दोस्तों अब की बार देखिए नॉर्मली इस पोजीशंस में रहेंगे, पुशअप्स का पोजीशंस में रहेंगे और इस तरह से हम पुशअप ही मारेंगे दोस्तों, लेकिन अलग से थोड़े से डंबल के ऊपर हाथ रख के, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों अब जो हम करेंगे अलग अलग तरह से पुशअप्स ही करेंगे, पर आप ध्यान से देखना मैं हाथ का पोजीशन किस तरह से अलग अलग रखता हूँ। क्योंकि दोस्तों हाथ का पोजीशन अलग अलग रखने से आपके मसल्स अलग अलग मसल्स के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, अलग अलग मसल्स एक्टिव होते हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखना, और अलग अलग मसल्स को मैं एक्टिव कर रहा हूँ, अलग अलग मसल्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ, तो आप इस तरह से ही करने का कोशिश करना। दोस्तों देखिए अब की बार हम डंबल को आगे की तरफ पकड़े हैं, है ना। तो देख सकते हैं हम दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, हमारे शोल्डर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, उसके बाद आपके लोअर चेस्ट पे भी प्रेशर आ रहा है। और जैसे पहले दोस्तों हम जो किए थे वो बिल्कुल चेस्ट के ऊपर था और बाइसेप्स के ऊपर था, अलग अलग मसल्स एक्टिव हो रहे थे। अब की बार दोस्तों देखिए इस तरह से हो रहा है, हमारे शोल्डर का हो रहा है, हमारे लोअर चेस्ट का हो रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान में देखिए, डंबल को आगे की तरफ से मैं पकड़ा हूँ और पुशअप्स को कर रहा हूँ। तो दोस्तों 20 बार गिनती के साथ करेंगे इसको भी। हर एक्सरसाइज को 20-20 का हम कर रहे हैं, 3 सेट करेंगे, 20-20 का 3 सेट करेंगे। आप ज़्यादा ना करें, अब 10 ही करें, 10 ही आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और 10-10 ही आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों ये भी हो गया कंप्लीट। दोस्तों अब की बार देखिए डंबल को मैं आगे की तरफ से पकड़ा हूँ, दोनों को देख सकते हैं आप, देख सकते हैं लेफ्ट राइट की तरफ से पकड़ा हूँ। और इसको भी दोस्तों हम इसी पोजीशंस में रह करके 20-20 का करेंगे 3 सेट। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक एक सेट दिखा रहा हूँ हर एक्सरसाइज को, तो आप ट्राई करें 2 सेट 3 सेट करने का, 10-10 का ही करें, है ना। 10 का भी नहीं हो रहा तो 5 का ही करें, पर जरूर से इस तरह से करें। और अलग अलग तरह से एक्टिविटी करने के लिए आप ईंट का सहारा ले सकते हैं, ईंट के साथ आप इजीली कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इससे हमारे पूरे दोनों चेस्ट एक्टिव हो रहे हैं और हमारे बैक के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है ना। और सभी एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमारे स्पाइनल के भी ऊपर लोड आ रहा है ना। दोस्तों ये भी अब कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। देखिए अब की बार हाथ का पोजीशन देखिए मेरे किस तरह से है ना। तो ये दोस्तों पूरा प्रॉपर बाइसेप्स के ऊपर आ रहा है प्रेशर, बाइसेप्स के और ट्राइसेप्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं इससे। और दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज से हमारे स्पाइनल में भी ताकत आते हैं, हमारे बहुत अच्छी तरह से कमर में ताकत आते हैं। तो आप अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग तरह से करने का ट्राई जरूर से ही करें, जैसे कि आपने मुझे देखा है ना। तो ये सारे एक्सरसाइज को आप करें और ईंट के साथ आप आसानी से कर पाएंगे, ईंट से ही करने का कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए और भी एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों अब की बार लास्ट इस तरह से देखिए, इस पोजीशंस में हाथ को रखेंगे, अपने हाथों को उल्टा करके रखे हुए है ना, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें फिर से 20-20 का करना है, 20 का 3 सेट। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक ही सेट दिखा रहा हूँ, तो एक सेट करके दिखा रहा हूँ। मुझे इस पोजीशन में रह के 20-20 का 3 सेट करना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, चलिए पूरा देखते हैं।
दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये भी मैंने कर लिया। अब दोस्तों हमें स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज करना है अलग अलग तरह से, आपको देखना है पूरा अंत तक। देखिए दोस्तों, अब की बार पहले हम इस तरह से करेंगे, कमर का स्ट्रेचिंग करेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से, या पहले से ही आप इस तरह से कर रहे होंगे मुझे पता है। तो लेकिन ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद, इस तरह से करने के बाद ना थोड़े से स्पाइनल बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और बहुत अलग अलग तरह से करना है दोस्तों। देखिए इस तरह से भी करना है, आगे पीछे अपने कमर को करना है, हाँ, और अपना पूरा कमर का फोकस लगाना है कि जो थाई है, आपके थाई जो हैं, थाई के मसल्स एक्टिव होना चाहिए। वो थाई के मसल्स से आप अपने आप को आगे पीछे करें। ऐसा नहीं कि हाथ का ताकत ज़्यादातर यूज़ करना है, नहीं, आपको पूरा ताकत अपने थाई का यूज़ करना है, कमर का करना है, उसके ताकत से ही आपको आगे पीछे करना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से। हाथ को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, अपने स्पाइनल की ताकत से आगे पीछे होना है। तो दोस्तों और भी बहुत आगे हैं, आपको पूरा अंत तक देखना है और सीखना है। चलिए दोस्तों ये भी ख़त्म हुआ। अब दोस्तों ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे अभी, दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपके जो ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, आपकी स्पाइनल के आगे की मसल्स हैं, आपके जो पेट के मसल्स हैं, कोर मसल्स जिन्हें बोलते हैं, ये सारे मसल्स को एक ही साथ साथ एक्टिव कर देते हैं। सारे मसल्स के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर लोड जा रहा है। ये करना बहुत ही टफ लेवल का है, आप करके देखे होंगे और आप करते होंगे तो आपको पता चलता होगा ये करने से क्या होता है ना। तो आप ये करें, ज़रूर से ही करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई करेंगे एक्सरसाइज करने का। दोस्तों देखिए मेरा मानना यही है कि आप अपर बॉडी के ऊपर ज़्यादातर फोकस करें, ताकि अपर बॉडी के साथ साथ आपके पूरे बॉडी में ग्रोथ देखने को मिले, है ना। तो आप ज़्यादातर एक्सरसाइज अपर बॉडी का क्या करें, क्योंकि इसमें पूरी तरह से जान है। और नीचे की बॉडी दोस्तों पैरालाइज है पूरी तरह, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है अभी। मतलब फोकस करें ताकि वो जाम वगैरह ना हो, नॉर्मली एकदम फिट रहे, अंदर से ठीक ठाक रहे, जाम ना हो, नॉर्मल रहे, अपना मूव करे आसानी से। तो आपको फोकस करना है, पर ज़्यादातर फोकस आपको अपर बॉडी के तरफ करना है। तो ये आप ध्यान रखें और कंटिन्यू एक्सरसाइज को करें दोस्तों। आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपके अंदर रिकवरी जरूर से ही आएंगे। तो दोस्तों मैंने इसी तरह से अपने आप के अंदर पावर लाया और पावर बढ़ रहा है मेरे अंदर। आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज को कर लेता हूँ और आगे भी बेटर करूँगा और धीरे धीरे पावर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मैं इसी तरह से एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपर बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देता। मैं ज़्यादातर अपर बॉडी के ऊपर ध्यान देता हूँ और नीचे भी ध्यान देता हूँ कि एंकल वगैरह जाम ना हो, उन्हें हमेशा फ्री रखता हूँ। तो आप इस तरह से ही करें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी अच्छे एक्सरसाइज के साथ।